दोस्तों, 3:30 हो गई है। आज फ्राइडे है, 14 तारीख है और मैं वीडियो बना रहा हूँ मंडे के लिए, 17 तारीख 17 अक्टूबर के लिए, मेरे जन्म दिवस के लिए। तो आज का वीडियो एक धमाकेदार होने वाला है। सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर देख लेते हैं, इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। तो मार्केट ने ऐसा चमत्कार किया जैसा कोई सोच नहीं सकता था। कल हमने फ्यूचर्स में 16,927 का लो बनाया था फ्यूचर्स में। उसी फ्यूचर्स में आज हमने 17,367 का 667 का हाई बनाया। 440 पॉइंट कल के लो से आज का फ्यूचर तेज हुआ, 440 पॉइंट। अब आज एक कुछ गधों की बात करता हूँ मैं पहले, डिस्क्लेमर, उसके बाद मैं वीडियो भी बनाऊंगा आगे पूरा। कुछ गधे ऐसे होते हैं, 17,300 आपको ओपनिंग मिली, आज की तेजी खुली। कल आपने 16,956 का स्पॉट में भी लो देखा और फ्यूचर में 927 का लो देखा, क्योंकि फ्यूचर कल डिस्काउंट में चल रहा था 34 से 35 पॉइंट। लास्ट में कल फ्यूचर प्रीमियम में आ गया था 1-1.5 पॉइंट, तो मैंने बोल भी दिया था कि अब प्रीमियम आ गया, तेज कल है। उसके बाद कल 6 बजे डाटा आया तो सबकी एक बार पैंट खिसक गई, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बना के डाला कि तेजी है। अब आज आपको भगवान सुबह सुबह उठते ही, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो 17,500 का कॉल 20 तारीख वाला, जो सुबह कल 29 रुपया 27 रुपया चल रहा था, वो आज सुबह 86 का हाई मारा। 27 का माल 86, तो आप बेचोगे या उसको मजा लोगे उसका? मैं दिखाता हूँ। देखिए कहाँ गलती करते हो वो सीख लो। ये 17,500 का कॉल कहाँ गया? देखिए कल की क्लोज 29 रुपया 35 पैसा थी, प्रीवियस क्लोज, यहाँ पे प्रीवियस क्लोज, इसके नीचे 29.35। आज 29 रुपये 35 पैसा का माल 86 तक सुबह सुबह दिख गया आपको। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने 100 ही शेयर पे खेला खाली एक्सपेरिमेंट के लिए। देखिए मैंने सुबह 77 में बेचा, ठीक है, और मतलब देखिए मैंने 39 का एवरेज है मेरा, क्योंकि मैंने इसमें ले बेच बहुत किया था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा 100 करके। तो ये समझ में आया आपको, सिर्फ मैंने एक एक्सपेरिमेंट के लिए डाला इसको। ये मेरा भी नहीं है, किसी क्लाइंट का, ठीक है, जिसके सिर्फ 40,000 रुपये उसने दे के खेल रहा। अब एग्जांपल में 29 का माल अगर 87 होता है तो आपको क्या करना चाहिए? भेजना चाहिए। कल 17,010 पे फ्यूचर में क्लोजिंग आई, आज 367 देख के भी आप लोग बैठे ही रहते हो। मंगलवार तक मैंने 17,500 का टारगेट दिया, वो आएगा भी, लेकिन आज इसका फ़ायदा नहीं उठाना था। यहाँ से आपको 200 पॉइंट लगभग नीचे आया है, तो अगर सुबह आपने काट लिया होता तो ये 150-200 पॉइंट आपको मिलते कि नहीं एक्स्ट्रा तेजी करने के लिए। दूसरा, मैंने आज आपको उसी समय जब मैं 11-11:30 बजे वीडियो बना के बोल दिया कि क्लोजिंग 241 के ऊपर चाहिए, क्योंकि वीकली क्लोज भी चाहिए हमको 241 के ऊपर, क्योंकि इस वीक की हाईएस्ट क्लोजिंग मंडे को थी। अब उसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ कि मंगलवार तक 17,500 क्रॉस हो जाएगा। 185 की क्लोजिंग आई है, कहीं से भी अच्छी क्लोजिंग नहीं है। उसके बावजूद क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीज़न समझाता हूँ। अब यहाँ मेरी, लेकिन यहाँ मेरा कॉन्फिडेंस जो 200% होता, अगर 241 के ऊपर क्लोजिंग आती तो मैं 200-300% श्योर होकर बोलता कि मंगलवार तक 17,500 आएगा। लेकिन अब श्योर नहीं है लेकिन बुलिश है। उसका कारण बताता हूँ। अब श्योर नहीं है लेकिन बुलिश है। क्यों बुलिश है? कल जिसने सेल भी करके गया, उसको क्या कोई मौका दिया मार्केट ने काटने का? अगर ये 175 भी आया तो कल वाला आदमी तो यहाँ काट नहीं सकता, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, आज भी दिन में एक बार 7 पॉइंट का डिस्काउंट आ गया था, 7 पॉइंट्स का। स्पॉट ऊपर आ गया था, फ्यूचर नीचे आ गया था। ये आपको पता भी चलेगा, लो देखिए स्पॉट का 169 का लो है
और 175 का इसमें लो है। स्पॉट एक बार नीचे आ गया, ऊपर आ गया था, ये नीचे आ गया था, लेकिन लास्ट में देखिए स्पॉट यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो ये एक सिग्नल है कि बड़ा तेज़ी है। नेक्स्ट वीक आपको 17,600 से लेके 17,500 से लेके 17,700 का टारगेट खुला है। अब क्यों खुला है उसको टेक्निकली भी समझना पड़ेगा, खाली यहीं से नहीं। मगर आज आपको एक शिक्षा क्या मिली, मेरे जितने भी क्लाइंट हैं मैंने सबको बोला था, जिसने भी मुझे पूछा मैंने बोला प्रॉफिट एक बार बुक कर लो, लास्ट में मौका मिला तो खरीदेंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये क्यों बोल रहा हूँ, देखिए इतनी गंदी रेड कैंडल है, इसमें मैं तेजी बोल रहा हूँ क्यों। देखिए एक दायरे के अंदर मार्केट घुसा हुआ, तो ध्यान से दिखेगा, अरे इसको रेड कलर कर देते हैं, इस दायरे के अंदर अंदर था मार्केट इतने दिन, ध्यान से देखिएगा, हाँ इस दायरे के अंदर था, समझ में आया। ये क्या लग रहा है, एक स्लाइडिंग ब्रिज का जो स्लाइडिंग होता है वैसा नहीं लग रहा है, नीचे जा रहा है मार्केट, देखिए ऐसे। ठीक है, इसी दायरे में ना, इस दायरे का ये बॉर्डर और ये बॉर्डर छू रहा है। आज क्या किया, कल यहाँ पे था मार्केट, कल कहाँ था, इस जगह, आज सीधा गैप अप किया, गैप को कोई फिलअप नहीं किया, यानी कि गैप को मेंटेन रखा और इस दायरे की बाउंड्री के आसपास टच करके लो बनाया, ऊपर वाले दायरे की बाउंड्री पे लो बनाया, यानी कि आज एक और धोखा दिया। नेक्स्ट वीक में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट ये लेवल दिखाए। अब ये लेवल है 17,700, ठीक है, हम 500 से 700 का टारगेट लेके चलते हैं नेक्स्ट वीक का। खराब कब होगा नेक्स्ट वीक में, देखिए खाली ये गारंटी नहीं है कि, क्योंकि अगर 241 के ऊपर आता तो वीकली हाईएस्ट क्लोज हुई थी। खराब कब होगा नेक्स्ट वीक में, अब मार्केट 17,096 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो आपका स्टॉप लॉस 17,096 के नीचे क्लोज आते ही स्टॉप लॉस। टारगेट क्या है 17,500, ये सब स्पॉट के लेवल है, ये सब किसके लेवल है, स्पॉट। आप लोग कहीं फ्यूचर मत कर सोच लीजिएगा, स्पॉट मतलब कैश मार्केट के। टारगेट है 17,500 टू 17,700 नेक्स्ट वीक का ये लेवल है। आज की क्लोजिंग आई है 185, तो मैंने कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं दिया, 185 की क्लोजिंग आई है और मैंने 100 पॉइंट से कम का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस बोला है नेक्स्ट वीक के लिए, और टारगेट 300 से 500 पॉइंट का दिया है। और मेरा मानना है ये टारगेट आपको गुरुवार के पहले ही मिलेंगे, हो सकता है मंगलवार तक मिल जाए, समझ में आया। तो ये एक पहला रीज़न है जिससे मैं तेज़ी बोल रहा हूँ, क्योंकि ना तो गैप को फिलअप किया, ना ये जो बाउंड्री बनाया है इसके अंदर घुसा नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा बड़ा पॉइंट क्या है, ऑब्वियसली हमने इसके नीचे, लेकिन आप देखो, अब इसको थोड़ा क्लियर करके दिखाता हूँ क्या है। पिछले 5 दिन की कैंडल देखिएगा ध्यान, ये एक दायरा था, ठीक है, 5 दिन का, इस वीक का दायरा था, ठीक है। अब आप देखो, अगर मार्केट में खराब तब बोलता जब इस बड़ी लाल वाली कैंडल का 50% के नीचे क्लोजिंग आती, समझ में, और ये लगभग है लेवल 17,112, और मैंने आपको नेक्स्ट वीक के लिए भी क्या बोला है 17,096। तो मार्केट ने जब 16,950 3 बार दिखाया इस वीक में, मंगल बुध गुरु, और क्लोज इस मिडिल के ऊपर कर रहा है, बल्कि इन दोनों पिछले दोनों दिन की कैंडल के काफ़ी ऊपर क्लोज कर रहा है, ठीक है। पिछले दोनों दिन का हाई क्या था, अगर आप बुधवार का और गुरुवार का हाई देखो, तो बुधवार का हाई था 142, गुरुवार का हाई था 112, यानी लास्ट 2 डेज हाई
मार्केट क्लोज्ड अबव लास्ट 2 डेज हाई, ये अपने आप में एक बुलिश साइन होता है। अगर मार्केट गिरावट के बावजूद पिछले 2 दिन के हाई के ऊपर क्लोज करता है तो ये पहला बड़ा सिग्नल होता है। लेकिन हम यहाँ कन्विक्शन नहीं ले सकते। कन्विक्शन मुझे तब होता जब ये मंडे की क्लोजिंग जो आई थी 241 उसके ऊपर, फिर भी मैं बोलता हूँ तेज है और 17,500 से 17,700 ही आएगा। क्यों आएगा अभी आपको समझाया था, फिर से समझा देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो जहाँ से गिरावट स्टार्ट हुई, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लो। तो आप देखो ये आज की कैंडल कहीं से भी इस लाइन के अंदर नहीं घुसी और इतना बड़ा गैप को भी मेंटेन रखा। सॉरी, इतना बड़ा यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक गैप मेंटेन रखा, तो ये एक तेजी का कारण था। दूसरा, अगर आपको रियल में कोई परफेक्ट स्टॉप लॉस चाहिए तो वो ये बनेगा 17,000, ठीक है। तो मैंने तो 17,096 ही बोल दिया आपको, और अच्छा बोल दिया। अब इसका अगर हम ऐसे टारगेट निकालें तो ये भी 17,600 पे इशारा कर रहा है। ध्यान से दिखेगा, यहाँ पे एक और पैटर्न बनाता हूँ। ये लो था, ठीक है, तो पूरा का पूरा सारा कैंडल्स इसी चैनल में है कि नहीं। ये 2 बार इसको छू दिया तो तीसरी बार इसको छुएगा कि नहीं। कुछ समझ में आ रहा है आपको। हाँ, मार्केट अब इसको छूता है तो बड़ी गिरावट आएगी यहाँ पे। पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम, क्योंकि आज शुक्रवार है, वीक भी खत्म हो गई, तो वीकली चार्ट में देखिए बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्टर बना है। थोड़ा सीखिएगा इसको भी। मेजर पार्ट ऑफ द वीक हमने इस 20 EMA, वीकली 20 EMA के नीचे बिताया। मेजर पार्ट ऑफ दिस वीक, मेजर पार्ट मतलब 5 दिनों में 3.5 दिन मार्केट, मोर देन 3.5 दिन, लगभग 4 दिन। मंडे का कुछ हाफ रहा ऊपर, लेकिन वापस लास्ट में, तो हम 3.5 दिन पकड़ते हैं। 3.5 दिन मार्केट, 5 दिन होते हैं वीक में। मंडे को छोड़ दीजिए, मंडे 241 की क्लोजिंग भी आई थी, ठीक है। आप ट्यूसडे से काउंट करो तो 3.5 दिन ये मार्केट इस 20 वीकली EMA के नीचे था। थोड़ा इसको बड़ा करके दिखाऊंगा तो दिखेगा भी। ये 20 वीकली EMA 127 पे है, ध्यान रखिएगा बस। अब मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। अब देखिए ये जो लाइन है, ये 20 EMA की लाइन है, इसके नीचे मेजर पार्ट था मार्केट का। लेकिन आज क्या हुआ, वीकली क्लोजिंग इस 20 EMA के ऊपर दिया है और एक स्पिनिंग टॉप डाउन ट्रेंड में बना के छोड़ दिया। अब बड़ी मंदी किसी को करनी है ना, तो जब तक ये देखिए ये लेवल नहीं टूटे, 17,020 के 17,005 के नीचे क्लोज नहीं आए, तब तक बड़ी मंदी नहीं हो सकती। 17,005 देखे ना, ये तीनों लाइन को, 3 वीक की लाइन को जोड़ा मैंने, ठीक है। ये 17,400 और ये 17,800 दिखा रहा है भाई। तो आज इसने क्या किया, क्लोजिंग इस 20 EMA के ऊपर किया, 127 के ऊपर किया। चाहता तो आज भी कर देता, क्योंकि कल तक तो इसके हालात बहुत खराब थे। ये एक और पॉजिटिव है। वीकली वाइट कैंडल बनी है, रेड नहीं बनी। देखिए क्यों वीकली वाइट क्यों बनी, क्योंकि मंडे की ओपनिंग 17,094 थी, 17,094 थी, और फ्राइडे की क्लोजिंग 185। तो वाइट कलर की बॉडी बनी है, छोटी सी है, इसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, बुलिश स्पिनिंग टॉप, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात है।
हेकन आशी में भी जो डाउन ट्रेंड बना हुआ था पिछले 2 वीक से वो वीक हो रहा है। देखिए ये हेकन आशी की वीकली कैंडल्स है। जो डाउन ट्रेंड बना हुआ था इस वीक में, पिछले 2 वीक में ये थोड़ा वीक हुआ और इस बार ज़्यादा वीक हो गया। ठीक है, अब डेली चार्ट में भी देख लेते हैं हेकन आशी में क्या दिखा रहा है। हेकन आशी में डेली चार्ट में एक बुलिश कैंडल बन गई है, तो यहां से बुलिश रैली स्टार्ट है। पोजिशनल बाई का सिग्नल हेकन आशी ने दे दिया, इसीलिए मैं आज बोल रहा हूं। और मैंने लास्ट में मेरे ग्रुप में सबको लिखा है कि 17,600 नेक्स्ट वीक तक, 3:20 पे लिखा है। ठीक है, तो अभी मैं दिखा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। देखिए हेकन आशी में ये बुलिश ट्रेंड चल रहा था, बुलिश ट्रेंड चल रहा था। यहाँ ट्रेंड बियरिश हुआ, लेकिन बियरिश में देखिए एक भी बड़ी बॉडी नहीं थी। पिछले 4 दिन एक भी बड़ी बॉडी वाली रेड कैंडल नहीं बनी, लेकिन आज एक बड़ी बॉडी वाली वाइट कैंडल बनी और नीचे कोई वीक नहीं है, इसके ऊपर वीक है। तो जब भी तेज़ी आती है ऊपर वीक होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। बुलिश कैंडल का देखिए जहाँ ये नीचे वीक हुआ था वहाँ कन्फ्यूज़न आया था। तो ये एक सिग्नल है, कल एक अच्छी तेज़ी मंडे को रहनी चाहिए। हम शायद मंडे को 17,400 से 17,500 जरूर देखेंगे। तो 200 से 300 पॉइंट के लिए तैयारी रखिए। 17,400 तक भी हम देख सकते हैं मंडे को। आज 348 का हाई बनाया ना, कितना बनाया, नॉर्मल कैंडल में दिख जाएगा। $348, तो मंडे को ये हाई टूट जाएगा। आप लोग मान लीजिए मेरी बात, मंडे को ये हाई टूटेगा बस। वी विल सेलिब्रेट माई बर्थडे विद दिस हाई गेटिंग ब्रोकन। मंडे को 350 दिखेगा आपको। ठीक है, आज 185 पे क्लोज आया। तो इतना सब कुछ आपको बता दिया। मंडे ट्यूसडे में एब्सेंट हूँ, कोई व्यू नहीं मिलेगा, ऊपर हो नीचे हो आप संभालिएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने सेफ साइड में आपको बोल दिया था कि 241 के नीचे रहे तो काट के जाइए, और आपको मैंने लॉटरी दी, जो वादा किया था दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी महाराज को भी देख लेते हैं। वो काफ़ी स्ट्रांग है, निफ्टी से भी काफ़ी स्ट्रांग है। अब अगर आप बैंक निफ्टी में, तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या बन रही है वो भी आपको बता दो। एक फ्लैग बन रहा है, एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है जो बड़ी तेजी के ऊपर सिग्नल दे रहा है। इसकी मिनिमम तेजी इतनी होनी चाहिए 900 पॉइंट यहाँ से, तो 39,900 तक तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए पहला पॉइंट। दूसरा, अगर हम इसको देखें 39,500, तो ये 40,500 तक का टारगेट जा सकता है। फ्लैग को भी काउंट करो तो यहाँ पे भी आप देखो एक दायरे में बैंक निफ्टी चल रहा था पिछले 1 2 3 7 दिनों से। 7 दिनों का ये दायरा था, ये फ्लैग था, आप देखिए। ठीक है, इस फ्लैग में बैंक निफ्टी चल रहा था। आज गैप अप से इसके ऊपर निकला और बिल्कुल इसको छूने भी नहीं है। निफ्टी तो इस दायरे को छूने आया था, ये तो छूने भी नहीं है। तो इसकी तेज़ी और ज़बरदस्त लग रही है मुझे, और ये कहीं ना कहीं मुझे टारगेट पहला दिखा रहा है 40,400। ठीक है, नेक्स्ट वीक के लिए 40,400 तक के टारगेट्स दिखा। अब इसकी वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। सुपर, पिछले 3 वीक की हाईएस्ट क्लोजिंग है ये। पिछले 3 वीक की देखिए, पिछले वीक की क्लोजिंग थी 178, इस वीक की क्लोजिंग आई है 305। बैंक निफ्टी सुपर डुपर बुलिश है। ठीक है, दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल।